हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी जी के जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेंगे और आईपीएल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट जिसने अभी संन्यास लिया है, पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, और आईपीएल की टोटल जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रत्ने पनबिजली परियोजना के बारे में, कहाँ ये स्टार्ट हुए, किस नदी पर है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के बारे में। फिर क्वेश्चन बनेगा कि सार्वजनिक जो सर्वाधिक जो गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। फिर उसके बारे में हम सेंसेक्स के बारे में पढ़ लेंगे। फिर पावर ग्रिड के बारे में। फिर हम कोरोना वायरस जो राष्ट्रीयकरण टीका अभियान कब स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला टीका किसे लगा है, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर चाइल्ड केयर सब्सिडी मुद्दे पर किस सरकार ने इस्तीफा दिया है, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सबसे उम्रदराज जो राष्ट्रपति बने हैं कौन बने हैं, कहाँ के बने हैं, ठीक है। और फिर हम पेरिस समझौता हुआ था, कब हुआ था ये पेरिस समझौता, क्यों हुआ था, और यूएनए के बारे में पढ़ लेंगे। यूएनए कहाँ इसका मुख्यालय है, कब इसकी स्थापना होती है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, जो फर्स्ट खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल के फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जिसने संन्यास लिया है, तो वो खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो उनका नाम है लसित मलिंगा। ये क्या बन चुके हैं, फर्स्ट खिलाड़ी बन चुके हैं। और ये क्या था, गेंदबाज थे। कहाँ के हैं वैसे, श्रीलंका के हैं। और कहाँ की तरफ से खेलते थे, मुंबई की तरफ से खेलते थे। तो श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका की जब बात आई है तो श्रीलंका के हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति है। और पीएम की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम है। अब जब श्रीलंका की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाक जल संधि किस किस के बीच है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। वैसे ही साथ में हमारे श्रीलंका के साथ एक युद्धाभ्यास होता है, मिलिट्री का जो युद्धाभ्यास होता है, कौन सा होता है, उसका नाम है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। किसके साथ होता है, इंडिया और श्रीलंका के साथ। जब शक्ति की बात आई है तो शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, तो इंडिया और फ्रांस के साथ। इंडिया और फ्रांस का कौन सा होता है, शक्ति, और इंडिया और श्रीलंका का कौन सा है, मित्र शक्ति। तो अब बात आई है आईपीएल की। तो जब आईपीएल की बात आई है तो हम इसका फर्स्ट सीजन कब हुआ था, तो आईपीएल का फर्स्ट सीजन कब हुआ था, 2008 में हुआ था। तो इसमें विनर कौन रहा था, इसमें विनर रहा था राजस्थान। अभी कौन सा सीजन चला है, इसका 13वां सीजन हुआ है। विनर कौन रहा, इसमें मुंबई रहा है। और कहाँ हुआ ये, यूएई में हुआ है। जिसमें ऑरेंज कैप किसे मिली है, केएल राहुल को इसमें ऑरेंज कैप मिली है। पर्पल कैप मिली है इसमें रवाडा को। और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की बात करते हैं तो किसे मिला है, जोफ्रा आर्चर को इसका मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रत्ने पनबिजली परियोजना कहाँ पे है, ये चेनाब नदी पे है। चेनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, ठीक है, किश्तवाड़ जिले में है। तो जब बात आई है कि ये कहाँ के, ये चेनाब नदी पे है ना, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की जब बात आई है तो हमें एक इम्पोर्टेंट जो कि नेशनल पार्क है, कौन सा है, दाचिंगम नेशनल पार्क है। तो दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। और जम्मू कश्मीर अगर बात की जाए तो गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा इसके गवर्नर है। अगर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर के जो इतिहास है, जम्मू कश्मीर का इतिहास है, किस पुस्तक में मिलता है, तो राष्ट्ररंगणी पुस्तक है। जो किसकी है, वो कल्हड़ की जो पुस्तक है राष्ट्ररंगणी, उसमें क्या होता है, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो अब जब रत्ने पनबिजली परियोजना है, इसमें टोटल उत्पादन कितना होगा, 850 मेगावाट इसमें उत्पादन होगा। जिसमें क्या होगा, 51% तो राष्ट्र को जाएगा और 49% जो होगा जम्मू कश्मीर के राज्य को जाएगा इसका 850 मेगावाट का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह की अगर बात आई है तो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कब मनाया गया, तो सप्ताह 21 से 26 जनवरी तक ये मनाया गया। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा आता है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा आती है। तो इसमें ग्लोबल जो जेंडर जो गैप इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें 2019 में इंडिया की रैंक तो कितनी थी, 108 थी। अभी कितनी है, 112 इसकी इंडिया की रैंक हो चुकी है इसमें।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं। तो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं, जिन्होंने अभी 760 गोल कर चुके हैं। इन्होंने जोसेफ विकान का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने कितने के 759 गोल किए थे, तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात की जाए तो इन्हें भी गोल्डन फुट अवार्ड भी मिला है। और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की अगर राजधानी पूछा जाए तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन है। और एंटोनियो गुटेरेस जो कि कहाँ के हैं, यूएनए के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो कहाँ के हैं, वो भी पुर्तगाल के ही हैं। अब जब इसकी बात आई है, फुटबॉल की बात आई है, तो फुटबॉल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे, फुटबॉल से संबंधित है। अब क्वेश्चन आता है कि 21 जनवरी 2021 को क्या था, सेंसेक्स 50,000 अंक पर पहुंच गया था। तो सेंसेक्स ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये एक सेंसेक्स जो होता है, इसमें क्या होता है, शेयर ट्रेडिंग होता है। और इसे कौन कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज इसे कंट्रोल करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज की जब बात आई है तो कब इसकी स्थापना कब होती है, स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है 1988 में इसकी स्थापना होती है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। एक्ट कब बनता है, 1992 में इस पर एक्ट बनता है। अगर ठीक है, अब पूछा जाए कि हमारा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो सबसे पुराना अगर बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और कि ठीक है, और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो पूछा जाए तो कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब होती है, 1875 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर हमने बता दिया मुंबई है। वैसे एक स्टॉक एक्सचेंज तो कौन सा हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। एक दूसरा आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, निफ्टी कहा जाता है। इसके इंडेक्स को कहा जाता है, निफ्टी कहा जाता है। तो ये एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है निराशावादी, जो कि जिन्हें कहा जाता है वियर, जो कि क्या होता है, जो शेयर मार्केट हो डाउन पे जाता है, उस पर जो अपने ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है वियर कहा जाता है। अब बुल क्या होता है, आशावादी, यानी जो क्या होता है, जो मार्केट हाई रैंक पे जाता है उस पर जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बुल कहा जाता है। अब बात आई है जब सेबी की जब बात आई है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं इसके अजय त्यागी, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये रहा सेंसेक्स और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड ने अभी समझौता किया है, किस सरकार के साथ समझौता किया है और किस चीज़ का समझौता किया है, ये ऑप्टिकल वायर ग्राउंड के समझौता किया है। ऑप्टिकल वायर बिछाएंगे, टेलीकॉम की जो ऑप्टिकल वायर होगी वो दो उसमें बिछाएंगे, दो किस्तों में बिछाएंगे। एक 350 किलोमीटर प्लस 500 किलोमीटर, जिसमें टोटल कितना होगा 850 किलोमीटर लाइन बिछाएंगे। और कहाँ बिछाएंगे, तो इन्होंने समझौता किया है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो जब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। जब हिमाचल में एक हींग की खेती करने वाला फर्स्ट राज्य कौन है, हींग खेती का फर्स्ट राज्य कौन है, ये भी हिमाचल है। इसमें तो फर्स्ट ये कौन सा है, हिमाचल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 100% हर घर जल योजना वाला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा है, गोवा। वैसे ही बात आती है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये शिमला में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुनर हाट मंच कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो हुनर हाट किस चीज़ के लिए है, ये हुनर हाट है स्वदेशी उत्पादों को बेचने के लिए। इसमें थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल इसकी थीम है। कब स्टार्ट होता है, ये 22 जनवरी से 4 फरवरी तक स्टार्ट होता है। आयोजन कहाँ होता है, इसका लखनऊ में आयोजन होता है। जब लखनऊ की बात आई है, तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ में क्या होता है, डेफ एक्सपोज का आयोजन कहाँ होता है, ये भी लखनऊ में होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस टीका कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान कब स्टार्ट होता है, ये 16 जनवरी को स्टार्ट होता है। फर्स्ट टीका किसे लगता है, ये मनीष कुमार को लगता है। कौन है, ये एम्स में एक सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें क्या होता है, फर्स्ट टीका लगा है। तो अब जब कोरोना वायरस टीका की बात आई है, तो हमें इसमें कोरोना वायरस जो टीकाकरण है, इसमें 2 कंपनियां आए थे। दो कंपनियां कौन सी है, 2 वैक्सीन है, इसमें 2 कंपनियां हैं, एक कोविशील्ड हो गया और एक कोवैक्सीन हो गया। कोविशील्ड की अगर बात की जाए तो किसकी है, सीरम इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इसका है मुख्यालय पुणे में है। और किसकी कंपनी है, आधार पुणे वाले की कंपनी है। वैसे ही कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक की है। और कहाँ स्थित है,
इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हैदराबाद में है। अगर जब कोरोना वायरस की बात आई है तो कोरोना वायरस का इंडिया में फर्स्ट केस कहाँ देखने को मिलता है? तो ये केरल में मिलता है। और मौत की बात की जाए तो सब फर्स्ट मौत कहाँ पे होती है? ये कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाइल्ड केयर सब्सिडी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया है, किस सरकार ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है नीदरलैंड जो कि हॉलैंड, इनके मंत्रिपरिषद ने इन्हें इस्तीफा दिया है। यहाँ की अगर नीदरलैंड की जब बात आई है तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। और पीएम कौन है? जेसिका अर्डन यहाँ के पीएम है। अब जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बाइडेन बने हैं। इनकी एज कितनी है? 78 ईयर इनकी एज है। ये कौन से राष्ट्रपति बने? 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। शपथ ग्रहण कब होती है इनकी? शपथ ग्रहण होती है इनका 20 जनवरी को इनका शपथ ग्रहण होता है। कौन सी पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। इनके साथ उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है। कौन से नंबर के? 49th उपराष्ट्रपति हैं। 49th उपराष्ट्रपति हैं। और फर्स्ट महिला अमेरिका की क्या है? फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो ठीक है। और यहाँ के जो कि राष्ट्रपति की वो कार्यकाल कितना होता है? 4 साल होता है। और मैक्सिमम कितने बार बन सकते हैं? 2 बार ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस समझौता कब होता है? तो पेरिस समझौता होता है COP 21 जो कि 2015 में होता है। किस चीज़ के लिए? ये तापमान वृद्धि को रोकने के लिए है। तापमान वृद्धि को रोकने के लिए है। तो किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए COP 21 जो 2015 हुआ है पेरिस समझौता, इसी से संबंधित है। तो भारत का लक्ष्य क्या है इसमें? तो भारत का लक्ष्य क्या है? 33 से 35% कार्बन कम करने का है। तो 33 से 35% कार्बन की मात्रा कम करने है। कब तक? 2030 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो कनाडा है और अमेरिका है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच जो लाइन है जो दोनों को डिवाइड करती है, तो कौन सी लाइन है? ये है 49 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 49 उत्तरी अक्षांश जो कि कनाडा और अमेरिका को क्या करती है? अलग करती है। क्वेश्चन बनता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन बनता है कि न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे है। तो अगर पूछा जाए कि न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क UNA का मुख्यालय है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।